आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामायण से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे ही गई कल की क्लास में हम लोग वरमाला समाप्त कर चुके हैं। वरमाला के अंतर्गत हमने स्वर पढ़ा और व्यंजन पढ़ा, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके हैं गैस, क्योंकि स्वर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और व्यंजन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं गैस। ठीक है, तो आज गैस हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी के बारे में। वर्तनी के बारे में जानेंगे। वर्तनी कहते किसे हैं? ठीक है, कहने का मतलब ये चीज देखिए, वर्तनी किससे कहते हैं, कहने का मतलब ये चीज है guys, अगर शायद हम वर्तनी मतलब शुद्ध शुद्ध तरीके से हिंदी को लिखना, शुद्ध तरीके से किसी भी शब्द को हम लिखते हैं, वही हमारी क्या होती है, वर्तनी होती है। कहने का मतलब ये चीज है guys कि जिस शब्द को देखिए, जिस मतलब शब्द को और किसी भाव में किसी शब्द को किसी भाव में बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर अक्षर जो भी शब्द में हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस मतलब क्रम में प्रयोग करते हैं गाइज, उसे हम क्या कहते हैं, उसी मतलब क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि मैम अच्छा वर्तनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं गाइज? ठीक है, वर्तनी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्पेलिंग के नाम से जाते हैं। किस नाम से जानते हैं वर्तनी को गाइज? हम लोग स्पेलिंग दिखे वर्तनी को गाइज हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? स्पेलिंग के नाम से जानते हैं। अब ये पास अगर बात आती है गाइज कि उर्दू में किस नाम से जानते हैं? हिज्जे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिज्जे नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज जब आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आप समझ जाएंगे कि वर्तनी को शुद्ध ढंग से लिखना, मतलब वर्तनी को हम जब अच्छी तरीके से लिखते हैं या किसी भी शब्द को हम अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, वर्तनी। क्योंकि वर्तनी में 3-4 आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, उसके लोग की शब्द को गलत तरीके से, तो उसे हमें हमें इसको सही वर्तनी बतानी पड़ती है, इसमें शुद्ध शुद्ध शब्द कौन से हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप थोड़े से इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी शब्द को किसी शब्द में किसी शब्द किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग करते हैं जिस क्रम में प्रयोग करते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, लिखने को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। अब बात आती है, आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पर कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में इसे इसे किस नाम से जानते हैं? स्पेलिंग नाम से जानते हैं। आप स्पेलिंग, ठीक है, किस नाम से जानते हैं गाइस? स्पेलिंग नाम से जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसे किस नाम से जानते हैं? स्पेलिंग नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही पास अगर मैं बात करूं, तथा उर्दू भाषा में इसे हिज्जे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिज्जे नाम से। किस नाम से जानते हैं गाइस? हिज्जे हिज्जे कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में वर्तनी को हम क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। यही पास उर्दू भाषा में हिज्जे नाम से जानते हैं। अब यहाँ पास आप हेडिंग बना लीजिएगा इसकी, वर्तनी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है, वर्तनी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब यहाँ पास आप लिख लीजिए कि लिखिएगा वर्णों की लिखावट में सावधानी। हेडिंग बना लीजिए, वर्णों की लिखावट लिखावट में सावधानी सावधानी गाइस। ठीक है, सावधानी वर्णों की लिखावट में गाइस, वर्णों की लिखावट में सावधानी। अब बात आती है मैम ये वर्णों की लिखावट में सावधानी, अगर से मैं बात करूं आपसे, जैसे मैंने यहाँ पास लिखा, देखिए यहाँ पास आपने ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या होता है? खाना। आप जो आपका सेंस है, आप किसी से क्या मांग रहे हो? खाना। तो आपने ऐसे ऐसे लिखा, खाना आपने ऐसे लिखा। तो इसका इसका जो सेंस होता है गाइस, भोजन 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 करना। खाना मतलब भोजन करना। इसका जो मतलब होता है, यही पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो इसको क्या पढ़ देता है? रवाना। क्या पढ़ देता है गाइस? रवाना पढ़ देता है। रवाना मतलब क्या होता है? चले जाना। रवाना का जो अर्थ होता है गाइस, उसका मतलब होता है चले जाना। क्या करना? चले, पहले आप लोग समझने में जोर दीजिएगा, चले जाना। आप देखिए यहाँ पास आपका जो सेंस था इसका 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 जो सेंस था आपका, ये जो सेंस आपका निकल रहा भोजन से,
यहाँ पास कोई दूसरा व्यक्ति आगे पढ़ता है तो यहाँ पास वो रवाना पड़ता है, तो यहाँ पास इसका जो सेंस निकल के आ रहा है चले जाना गए। तो इसी इसी सब चीज को हम लोग को समझना है। देखिए हम लोग खा को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। खा हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, खाना। अब ये इसका सही शब्द है गाइस, ये क्या है, अब ये खाना का जो मतलब है ये सेंस निकल के आ रहा है कि खाना मतलब भोजन करना। ये जो सेंस है रवाना, तो बहुत सारे जो भी विद्यार्थी होते हैं तो इस तरह लिख देते हैं। तो गाइस ये जो होता है ये मतलब कि गलत होता है, इसमें ये मतलब की वर्तनी गलत हो जाती है। ठीक है, हमें लिखना कैसे है, हमें इसे लिखना है। तो इसी तरह गाइस हमें छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी अगर निबंध लिखे, जो भी विद्यार्थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो भी विद्यार्थी सब्जेक्टिव से है, तो मतलब जो भी निबंध लिखते हैं या ये सब चीज करते हैं, तो उनके लिए ये सब बारीकियों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बहुत से जो विद्यार्थी होंगे वो सोच रहे होंगे हम ऑब्जेक्टिव, हमें तो कोई दिक्कत, लेकिन उनको भी शुद्ध तरीके से हिंदी को लिखना और अच्छे तरीके से उनको शब्द को लिखना आना चाहिए, पता पता होना चाहिए कि हम लोग से गलतियां कहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे देखिए अगर शायद हम लोग को खा बनाना होता है तो खा हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे करके खा हम ऐसे बनाते हैं, खाना। अब ये शब्द समझ में आ रहा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके इसको रवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब आप इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन गाइस लिख लीजिए। देखिए खा को लिखते समय, खा को लिखते समय ध्यान दें। देखिए खा को लिखते समय ध्यान दें कि, खा को लिखते समय ध्यान दें कि हमें कैसे लिखना है, हमें ऐसे लिखना है। खा कैसे लिखना है, हमें खा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये खा। ठीक है, हमें लिखना कैसे, ऐसे करके लिखना है, खा। क्या लिखना है, हमें खा लिखना है। ठीक है, खा को, खा को क्या क्या ना लिख दें, ये ना लिख दें गाइस, ये गलत माना जाता है, ये गाइस क्या होता है, गलत माना जाता है। ठीक है, खा को रा और वा की तरह ना लिखें, रा और वाह की तरह ना लिखें, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल भी सकता है, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप अगर ऐसे लिखते हैं तो लोग इसे क्या पढ़ते हैं, रवाना। क्या पढ़ते हैं, रवाना, मतलब चले जाना। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसका जो मतलब होता है खाना से होता है, इसका जो मतलब होता है गाइस खाना से होता है। ठीक है, तो ये गाइस रहे इसको, तो कोई भी शब्द को हम बहुत अच्छी तरीके से लिखें, ये नहीं कि हम ऊट पटांग तरीके से लिख दें, उसका जो शब्द शब्द होता है वो शब्द ही बदल जाए। तो इस तरह गाइस हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पास, अब एक आप हेडिंग बना लीजिए। देखिए सिरोरेखा, ये चीज आपको, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सिरोरेखा, सिरोरेखा को गाइज हम लोग क्या कहते हैं, सुरेखा भी कहते हैं, सिरोरेखा, सिरोरेखा। देखिए सिरोरेखा को हम लोग क्या कहते हैं, सुरेखा भी कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम सिरोरेखा किसे कहते हैं, ये सिरोरेखा। देखिए अगर शायद गाइज मैं एक वाक्य लेती हूँ, एक मैं वाक्य बनाती हूँ, जैसे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी कैसे गलती करते हैं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी दलबाजी में ऐसे लिख देते हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कैसे लिखते हैं, ऐसे मतलब लिख देते हैं, इसके ऊपर कोई सिरो रेखा नहीं खींचते गए। जब मैंने आपको मात्रा भी बताई थी गाइज, तो मैंने आपको ऐसे करके बताया था, सबके ऊपर सिरो रेखा थी ऐसे करके। ठीक है, जैसे मैंने मात्रा भी आपको बताई थी गाइज, या तो मैंने लिखाया भी था, का खा भी लिखाया, व्यंजन भी आपको लिखाया था, तो मैंने इसके ऊपर पहले सिरो रेखा लगाई थी, का, खा, गा, घा और अंगा, इस तरह का मैंने इसके ऊपर सिरो रेखा लगाई थी। तो बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि दलबाजी में ऐसे लिख देते हैं, सोहन बाजार जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये ये अलग है, 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 इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर गाइस इसी के ऊपर हम सिरो रेखा खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, सोहन, तो अब ये एक शब्द बन जाता है। इसके ऊपर एक शब्द खींच देते हैं, एक मतलब सिरो रेखा खींच देते हैं, तो ये एक शब्द बन जाता है बाजार।
इसके ऊपर सिरो रेखा खींच देते हैं गाइस, तो ये मतलब क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। इस तरह में ये एक वाक्य बन जाता है, सोहन बाजार जाता है। तो अब गाइस ये एक प्रकार से ये एक क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। ठीक है, इसके ऊपर जैसे हमने सिरो रेखा खींचा गया तो एक शब्द बन गया। इसके ऊपर जैसे हमने एक सिरो रेखा खींची तो ये मतलब क्या बन गया आपका, बाजार एक शब्द बन गया। ठीक है, तो इस तरह गाइज हम लोग लिखते हैं। अगर ये सब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं दरबाजी में बस मोहन खाना खाया खाया, ठीक है, तो ये सब गाइस क्या होते हैं, ये सब गलत होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर शायद हम कोई शब्द लिखते हैं अगर इस पर सिरो रेखा खींच देते तब जाके ये एक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं ये सब चीज बता रही हूँ आपको कि आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझ पाए। ठीक है, तो अगर शायद आप कोई भी शब्द को लिखते हो तो गाइस उसके ऊपर आप सिरो रेखा जरूर खींच दिया करिए। तो गाइस थोड़ा सा आप सिरो रेखा की एक डिफिनेशन लिख लीजिए। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरो रेखा तोड़ी जाती है, जिनके ऊपर सिरो रेखा तोड़ी जाती है, चाहे वे वर्ण शब्द के मध्य में क्यों ही ना हो। ठीक है, चाहे वे वर्ण शब्द के मध्य में क्यों ही ना हो। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम कौन कौन से जो शब्द के बीच में आता है फिर भी उसे हम लोग तोड़ देते हैं, सिरो रेखा उसमें नहीं लगाते हैं। जैसे गाइस आपका हो गया धा था, ठीक है, धा था, और आपका श्रा हो गया, क्या हो गया गाइस, श्रा, भा, सा, क्या हो गया गाइस, सा हो गया, आपका क्या हो गया, सा। ठीक है, और ये गाइस आपका हो गया आ, चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगती। अब गाइज आज से आप गौर करिएगा, किसी भी बुक में आप देखिएगा जैसे आप कोई भी शब्द धा का भी हो या था का हो या श्रा का हो या भा का हो या सा का हो या तो आ का हो, तो आप देखिएगा उसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगी होती है। जैसे गाइज जैसे हमने एक शब्द लिया अन्यथा, अन्यथा, तो यहाँ पास ऐसे होगा, यहाँ से सिरो रेखा टूट जाएगी फिर ये ऐसे आ जाएगा अन्यथा, क्योंकि इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगेगी, ना कि था के ऊपर सिरो रेखा लगेगी। अब जैसे यहाँ पास ठीक है, तो ये मतलब आपका क्या है, अगर बहुत सारे विद्यार्थी कैसे लिख देते हैं फटाक से अन्यथा, तो ये गाइस गलत माना जाता है, ये क्या माना जाता है, ये गलत माना जाता है, ये आपका सही होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या लिखते हैं कच्छा, वो ऐसे लिख देते हैं गाइस, तो ये गलत माना जाता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यही सब शब्द में ही क्यों है, ये कैसे आप थ्रो करेंगे। देखिए अगर शायद अगर मैं यहाँ पास बात करूं कि अगर ये वर्ण के ऊपर अगर यहाँ गोला है, ये 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 गोला है और ये यहाँ पास ये गोला है, तो इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगती है। तो गाइस यहाँ पास आप नोट बना के थोड़ा लिख लीजिएगा, नोट बना के गाइस लिखिए, जो वर्ण हमारे यहाँ पास गोल, देखो यहाँ पास क्या होते हैं, गोल होते हैं, यहाँ पास क्या होते हैं, गोल गोल चीजों लेकर आते हैं, जो वर्ण हमारे यहाँ पास गोल चीजें लेकर आते हैं हम उनके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम उनके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगाते हैं। ठीक है, या तो आप ये भी मतलब कह सकते हैं कि सिरो रेखा तोड़ते हैं या नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में अब एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, शेष सभी वर्ण में सिरो रेखा लगती है। इसके अलावा जितने भी वर्ण होंगे गाइज उसके ऊपर सिरो रेखा लगेगी, चाहे वो मध्य में हो चाहे वो कहीं भी हो, उसके ऊपर सिरो रेखा लगेगी। सिर्फ अगर शायद ये वर्ण अगर आपके आते हैं, चाहे वो मध्य में हो चाहे वो पहले हो चाहे वो लास्ट में हो, इनके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगती है। तो गाइज अगर शायद आपको अगर थोड़ी सी भी हो तो आप कोई बुक उठाइएगा, आप देखिएगा हिंदी की बुक उठाइएगा, देखिएगा उसके ऊपर ये जितने भी शब्द के ऊपर सिरो रेखा नहीं लगी होगी गाइज। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब बात आती है यहाँ पास, देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं गाइस संयुक्त वर्ण। कल की क्लास में गाइज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। आज में हम लोग वर्तनी के बारे में जाने हैं, ठीक है। शब्द को हमें खा को कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में गाइज जाने हैं। और सिरो रेखा के बारे में जाने हैं कि सिरो रेखा कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती गाइज। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।